नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। एक टीवी साक्षात्कार में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बोला कि 5वें फेज के बाद हम गारंटी से कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रही है। हम बीजेपी की तरह नंबर नहीं बताएंगे, लेकिन मोदी को रोक देंगे। पीएम मोदी को वोट देने वाले अब कम हो गए हैं। लोग अब उनके झूठ को समझ गए हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद गुजरात से आकर वाराणसी में कह सकते हैं कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, तो सोनिया भी रायबरेली में इमोशन भाषण दे तो क्या आपत्ति है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए नियमों की घोषणा की है। अब 1 जून 2024 से लोग सरकारी आरटीओ ऑफिस के बजाय निजी ड्राइविंग स्कूलों में अपना टेस्ट दे सकते हैं। सरकार ने निजी स्कूलों को ड्राइविंग लाइसेंस के परीक्षण लेने और आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वहीं नए नियमों में कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे 25,000 का जुर्माना देना होगा। अब ये जुर्माना 1,000 से 2,000 के बीच ही है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण से पहले ममता ने एक सभा में कहा कि जैसे ही टीएमसी उम्मीदवार हाजी नरूल बशीरहट सीट जीतेंगे, मैं तुरंत संदेश खाली जाकर वहां की महिलाओं की दुर्दशा को दूर करूंगी। उन्होंने कहा, बीजेपी ने जो झूठ संदेश खाली में फैलाया और महिलाओं का उत्पीड़न किया, उस साजिश को बेनकाब करूंगी। वहीं उनके इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री बिस्वा ने पलटवार कर कहा कि ममता को संदेश खाली की महिलाओं की कोई परवाह नहीं है। होती तो इतना बवाल होने पर भी उन्होंने वहां जाना उचित नहीं समझा। उन्हें तो शाहजहां शेख को बचाना था। बिस्वा ने कहा, यदि ममता शाहजहां शेख पर कार्रवाई नहीं कर सकती तो शाहजहां शेख को मुझे सौंप दो, असम ले जाकर उसका हिसाब कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने 370 हटाने का फैसला एकदम सही बताया। वे 370 फिर से बहाल करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, BR गवई, सूर्यकांत और AS बवन्ना की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने ये कहते हुए समस्त उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है जो संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जे को रद्द करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने की याचिका दी थी। पीठ ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के नियम 2013 के आदेश एक्सेल 7 नियम 1 के तहत समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज सुबह पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश कार से कहीं जा रहे हैं। पुलिस ने तुरंत वहां पहुंचकर चेकिंग शुरू की। चेकिंग के दौरान ही बदमाशों ने अचानक पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी बदमाशों पर फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिससे उसे पकड़ लिया गया है। वे अन्य फरार हो गए हैं। पकड़ा गया बदमाश नशे के कारोबार से जुड़ा बताया जा रहा है। पंजाब के लुधियाना में आज सुबह श्रद्धालुओं से भरी टूरिस्ट बस समराला के 5 चेहला गांव से सटे हाईवे पर खड़े ट्रोले से टकरा गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य 15 गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में सवार सभी श्रद्धालु केदारनाथ यात्रा के लिए मंगलवार रात को हरिद्वार से अमृतसर के लिए निकले थे। जन सुराज पार्टी प्रमुख और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि इस बार भी बीजेपी 2019 के 303 सीटों के करीब या उससे भी अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा, मोदी और बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे में विपक्ष फंस गया है। वहीं विश्व प्रसिद्ध फलौदी का सट्टा बाजार ने बीजेपी की 300 व कांग्रेस की 60 से 65 सीटें जीतने की बात कही है। फलौदी सट्टा बाजार ने बीजेपी की 300 सीटों के लिए 30 से 37 पैसे, 310 सीटों के लिए 55 से 65 पैसे, 325 सीटों के लिए 150 से 225 पैसे का भाव दिया है। दिल्ली मेट्रो के स्टेशन और ट्रेन के अंदर केजरीवाल को जान से मारने की धमकी वाले मैसेज लिखने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी बरेली निवासी अंकित गोयल बताया जा रहा है, जो एक नामी बैंक में नौकरी करता है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मैसेज को लेकर बीजेपी और पीएमओ पर आरोप लगाया था। उन्होंने इसे केजरीवाल की हत्या की साजिश बताया था।
वियतनाम के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी टूलेम देशनक नए राष्ट्रपति होंगे। वियतनाम की नेशनल असेंबली ने आज उनके नाम की पुष्टि तब की जब उनके पूर्ववर्ती ने देश में जारी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच इस्तीफा दे दिया। इस अभियान ने देश के नेताओं और अधिकारियों को हिलाकर रख दिया है और उसे देखते हुए ये बदलाव किया गया है। टूलेम ने अपने पद पर रहते हुए कई पुलिस और खुफिया अभियानों का सफलतापूर्वक संचालन किया है। संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपना दुखड़ा रोते हुए भारत को गीदड़ भभकी दी है। यूएन में पाकिस्तान के स्थायी राजदूत मुनीर अकरम ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि भारत अगर घर में घुसकर मारता है तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। मुनीर ने कहा कि भारत बेहद खतरनाक है, उसका घर में घुसकर मारने का अभियान पाक तक ही सीमित नहीं है बल्कि कनाडा और अमेरिका में भी पहुंच चुका है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।